गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ कर दिए हैं। जैसा कि 2 अगस्त था, 2 अगस्त को रात को 8:30 के आसपास बुलेटिन इसका आ चुका था। इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी 21 सेशन के लिए एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है। उससे पहले हम बात करेंगे कौन कौन सी आपको गलतियां हैं जो कि फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको उसको सुधार लेनी है। और हम बात करने वाले हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में, बात करने वाले फ़ी पेमेंट के बारे में, और सर्टिफिकेट्स के बारे में बात करने वाले, वो चाहे आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट हो या फिर कोई रिजर्वेशन या फिर इसी कैटेगरी या फिर स्पोर्ट्स कैटेगरी का हो। देन हम बात करने वाले हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट को अपलोड करने हैं, और हम कट ऑफ डेट की बात करने वाले हैं। इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको बुलेटिन जो है उसको केयरफुली पढ़ना है। भले ही आप कहीं से भी वीडियो देखते हो या जो कुछ भी करते हो, आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो उसकी प्रॉपर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पढ़ना है। सारी चीज़ों को आपको खुद से एक बार पढ़ना चाहिए। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आपको एक बार खुद से पढ़ना चाहिए। और फॉर्म फिलअप करने से पहले आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में आगे बताने वाला हूँ उसको सबसे पहले आपको स्कैन करके रख लेना है, जिसका आपको स्कैन कॉपी होनी चाहिए और उस पर आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट भी हैं, आपके एक सिग्नेचर होना चाहिए, वो उसको भी आपको स्कैन करके रखना है। एक आपकी फ़ोटो होनी चाहिए अच्छी वाली, ओके। और आपको कोर्स चूज़ करते समय आप किसी भी स्ट्रीम का कोर्स चूज़ कर रहे हो, साइंस हो, आपके कॉमर्स हो या फिर आर्ट्स हो, आपको किसी एक कोर्स को ही नहीं चूज़ करना है, आपको मल्टीपल कोर्स को चूज़ करना है। ताकि अगर आप जिस कोर्स के लिए एडमिशन चाहते हो अगर उसमें नहीं मिलता है तो ऐसा ना हो कि आप उसकी वजह से यहाँ पर एडमिशन नहीं ले पाओ, आप किसी और भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हो, ओके। और जब भी आप फॉर्म फिलअप करो, आप देखो फ़ोन से भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। मैं रिकमेंड करूंगा कि या तो आप लैपटॉप से फॉर्म फिलअप करो या फिर पीसी से करो, और आपका एक गुड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। यूजी मेरिट बेस्ड कोर्सेज के लिए बात करने वाले एडमिशन प्रोसेस क्या होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं हम आपके रजिस्ट्रेशन से। तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ है 2 अगस्त से स्टार्ट हुआ है, जो आपका 31 अगस्त तक चलेगा, ओके। फ़ी पेमेंट का भी सेम डेट है। और कट ऑफ डेट की बात करें तो कट ऑफ डेट का अभी इसका शेड्यूल नहीं आया है और ऑफिशियली अनाउंस भी नहीं किया गया, बट अराउंड आपके 10 सितंबर के अराउंड आपके फर्स्ट कट ऑफ रिलीज़ की जाएगी। हालांकि इस पर एक शेड्यूल आता है पूरा कि फर्स्ट कट ऑफ कब आएगा, एडमिशन उससे कब तक होगा, इन तमाम चीज़ें अभी ऑफिशियली अनाउंस होती हैं, बट आप मान के चलो 10 सितंबर के आसपास आपकी पहली कट ऑफ आएगी, ओके ना। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप सब जानते हो कि ये इंडियन स्टूडेंट के लिए, फॉरेनर के लिए पहले ही स्टार्ट हो चुका था। आपका 12th पास आउट होना चाहिए, और 12th में जिस सब्जेक्ट आप बेस्ट 4 या बेस्ट 3 में कैलकुलेट करना चाहते हैं उसको लेकर के, तो आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको पास होना चाहिए, ओके। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है, जो भी गैप ईयर स्टूडेंट है उनको कोई भी डिसएडवांटेज नहीं होगा इस एडमिशन में। ऑफिशियली ये भी मेंशन करा गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, तो आप पढ़ सकते हो, ड्रॉप ईयर स्टूडेंट सुन सकते हैं। ना ही कोई आपको सर्टिफिकेट भी बोला गया है कि आपको ये सर्टिफिकेट दिखाना, ये सर्टिफिकेट नहीं दिखाना है। आप सिंपली जैसे फ्रेशर अप्लाई करते हैं वैसे अप्लाई कर सकते हो। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा ना। और फ़ी पेमेंट की बात करें तो अगर आप मेरिट के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो या फिर OBC से हो या फिर EWS से हो तो आपको 250 रुपये देने हैं। ST/SC से हो या फिर PWD से हो तो आपको 100 रुपये देने हैं। इसी कैटेगरी चूज़ करते हो या फिर स्पोर्ट्स कैटेगरी चूज़ करते हो तो आपको 100 रुपये देने हैं, ओके। और अगर मान लो आप एडमिशन ले लेते हो किसी कॉलेज में, अगर आप चाहते हो एडमिशन कैंसिल कराना तो आपको 1000 रुपये 1000 रुपये देने हैं, एडमिशन कैंसिलेशन की फ़ी है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा ना। और सर्टिफिकेट्स की बात करते हैं, कौन कौन से सर्टिफिकेट आपके कैसे होने चाहिए, मैं आपको ब्रीफ में समझा देता हूँ। अगर HSC का सर्टिफिकेट है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, और उस पर डेट मेंशन नहीं है, आपका कितना भी पुराना हो वो चल सकता है, वैलिड हो सकता है, बट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। और OBC की बात करें हम तो OBC का आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। तो डेट ऑफ इशू है OBC सर्टिफिकेट का या तो 31 मार्च 2021 का होना चाहिए या उसके बाद का होना चाहिए, तभी वैलिड होगा। और इस बार कोई भी आप सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हो तो सर्टिफिकेट को आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से अपलोड करना है, वैलिड अपलोड करना है। इस बार प्रोविजनल आप अपलोड करोगे तो आपको कोई चांस नहीं दिया जाएगा, आपका एडमिशन रिजेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि जो भी एडमिशन होने वाला है फिजिकली नहीं होने वाला है, ठीक है। जो भी आपका मार्क्स बनने वाले हैं, जो भी होने वाला है, सब आपके सर्टिफिकेट के बेस पे ही होने वाला था। सर्टिफिकेट को आप ध्यान से अपलोड करिएगा, ओके। अगर EWS का सर्टिफिकेट की बात करें हम तो मैं आप सबको दिखा दे रहा हूँ फॉर्मेट भी कैसा होता है। इसका भी सेम डेट है, आपका
31 मार्च 2021 को बना होना चाहिए या उसके बाद का बना होना चाहिए। और इसमें ये इंपॉर्टेंट ये है, अगर आप कोई भी सर्टिफिकेट अपलोड कर देते हो तो आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा उसको रिमूव करने का, फिर उसको चेंज करने का। तो जो भी सर्टिफिकेट आप अपलोड करो, आप वैलिड अपलोड करो, जो मांग रहा है उसी को अपलोड करो, ठीक है। अगर आपने कोई सर्टिफिकेट नहीं बनवा रखा तो आपके पास टाइम है, अभी आप बनवा सकते हो। आपको इतनी जल्दीबाजी नहीं करना फॉर्म फिलअप करते समय। अगर आप इसी कैटेगरी या फिर स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए अप्लाई करते हो तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम आने वाली वीडियोज में डिस्कस करने वाले हैं। ऑलमोस्ट मैंने इसी कैटेगरी को डिस्कस कर दिया था, अब स्पोर्ट्स कैटेगरी को डिस्कस करूंगा। तो इसमें भी सेम चीज़ है, आपको सर्टिफिकेट का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। सबसे पहले आपकी जो 10th की सर्टिफिकेट है या फिर मार्कशीट है उसको अपलोड करना है, आपके डेट ऑफ बर्थ के लिए, नेम के लिए और आपके फादर मदर के नेम वेरिफिकेशन के लिए, ओके। और आपकी 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, उसको अपलोड करना है। अगर जिसकी नहीं अभी ओरिजिनल मिली है तो आप जो इंटरनेट से निकलता है उसको अपलोड कर सकते हो। नेक्स्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके अगर ST/SC से हो या फिर OBC से हो या फिर EWS से हो या फिर KM से हो तो आप उसको अपलोड करना। स्कैन कॉपी होनी चाहिए और इस पर सिग्नेचर होना चाहिए। देखो इसमें जो 10th का है 12th का है, इसमें आपको स्पेसिफिकली ये मेंशन नहीं कराया गया है कि आपका स्कैन होना चाहिए आपका और उसका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, बट आपको ST/SC कैटेगरी को स्कैन करके उस पर सेल्फ अटेस्ट करके ही भेजना है। अगर आप 10th 12th का भी अगर ऐसा कर देते हो तो रिजेक्ट नहीं होगा आपका। PCA या फिर स्पोर्ट्स से अप्लाई करते हो तो आपको उसका भी सेल्फ अटेस्टेड ही अपलोड करना है, जीरोक्स करा कर। पास एक वैलिड ID होनी चाहिए, आपका आधार कार्ड हो सकता है, DL हो सकता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, वोटर ID हो सकता है। आपके पास एक फ़ोटो होनी चाहिए अच्छी सी और एक सिग्नेचर होना चाहिए एक अच्छा सा, उसको अपलोड करना है रजिस्ट्रेशन के टाइम, ओके। आई होप आपको इतने पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। नाउ अब फाइनली बात करते हैं UG मेरिट बेस्ड कोर्स के लिए एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है 2021 सेशन के लिए। तो स्टेप 1 है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है DU के पोर्टल पे। रजिस्टर करने के लिए आपको एक वैलिड ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगा। जिसके पास ईमेल आईडी नहीं है आप ईमेल आईडी बना सकते हैं। किसी का भी अभी 12th का रिजल्ट जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप एडमिशन के 3 दिन पहले, एटलीस्ट 3 दिन पहले आपको अपने पोर्टल पर लॉगिन करके आप अपने नंबर को क्या कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। ऐसा भी प्रोविजन बोला गया है मेंशन, ओके। सेकंड स्टेप है फी पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। आपको रजिस्ट्रेशन का जो फ़ी है उसको पेमेंट करना है। आप इसको क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो। ये सारी चीज़ें ईजी हैं, ओके। थर्ड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप क्या है, जब कट ऑफ शेड्यूल आ जाएगा उसके बाद का है। उसमें आपको बेसिकली क्या होता है, जब कट ऑफ शेड्यूल आ जाता है तो आपको लॉगिन करना होता है, आपको कोर्स सेलेक्ट करना होता है, आपको पोर्टल पे लॉगिन करना होता है ID पासवर्ड से। लॉगिन करके आपको कोर्स सेलेक्ट करना होता है, देन कॉलेज सेलेक्ट करना होता है, देन आपको जो आपका उस पर्टिकुलर कॉलेज का आपको एक फॉर्म प्रिंट कर लेना होता है। उसके बाद में जब उस कॉलेज से वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको फ़ी पेमेंट करोगे घर पे ही बैठ के, तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है उस पर्टिकुलर कॉलेज में। तो ओवरऑल ये आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी 21 सेशन के लिए एडमिशन प्रोसेस है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो एक आपको समरी में दे देता हूँ, आपको OBC सर्टिफिकेट का ध्यान रखना है, या ST/SC का भी ध्यान रखना है, या फिर EWS का ध्यान रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें कोई गलतियाँ करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, इस बार बहुत ही चांसेस है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो आने वाली वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं ECA कैटेगरी और स्पोर्ट्स कैटेगरी से एक डिटेल वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। बहुत से स्टूडेंट के इसमें बहुत ही डाउट है कि मेरे पास NCC का ये सर्टिफिकेट है, NCC का B सर्टिफिकेट है, तो उसमें क्या हम करें, क्या अप्लाई करें कि नहीं करें, ओके। इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आपको इसी तरह के एजुकेशनल, इंफॉर्मेटिव और एकेडमिक से रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिलते रहें।